जय हिंद दोस्तों। आज हम क्लास 10th बिहार बोर्ड क्लास 10 का हिंदी विष के दांत कहानी को पढ़ेंगे। ये जो कहानी है विष का दांत, इनका लेखक है नलिन विलोचन शर्मा। आइए हम लेखक के बारे में कुछ जानते हैं। इनका जन्म 18 फरवरी 1916 को पटना नामक स्थान पे हुआ था। इनके पिताजी का नाम महामहोदयाध्यापक पंडित रामावतार शर्मा था और इनके माता का नाम रत्नावली शर्मा था। इन्होंने कई सारी रचनाएं लिखी, जिनमें से इनका कुछ प्रमुख रचनाएं हैं दृष्टिकोण, साहित्य का इतिहास दर्शन, मानदंड, प्रेमचंद जो कि उपन्यास एक, और संत परंपरा और साहित्य। तो ये थे लेखक के कुछ परिचय जो हमने यहाँ पे देखा। अब आइए कहानी को समझते हैं कि ये जो विष का दांत कहानी है वो क्या कहानी है। ये जो विष का दांत कहानी है, इनमें कुछ प्रमुख पात्र हैं, जिनमें है पहला सेन साहब। सेन साहब और इनकी एक पत्नी है। सेन साहब का एक पुत्र है और पुत्रियां हैं। सेन साहब का ये जो पुत्र है उसका नाम है खोखा और लोग इसे कासू भी बुलाते हैं। कुछ लोग इसे कासू भी बुलाते हैं, अर्थात इन्हें दो नाम है, खोखा और कासू। इनको जो पुत्रियां हैं वो 5 पुत्रियां हैं। तो टोटल अगर पूछे सेन साहब की कितनी संतान है तो 6। पुत्र कितने हैं तो 1 और पुत्रियां कितनी हैं तो 5। पुत्रियां का नाम है सीमा, रजनी, आलो, शेफाली और आरती। ये उनकी 5 पुत्रियां हैं। ये जो 5 पुत्रियां हैं वो सेन साहब की हाथों की कठपुतलियाँ हैं। कठपुतलियाँ कहने का मतलब है कि बिना अपने पिता की मर्ज़ी से, ये सेन साहब की बिना मर्ज़ी से कुछ नहीं कर सकते। ये जो कहानी कुछ है, इनमें ये जो एक पात्र दिखे अपने सेन साहब, दूसरा इसका एक पात्र है गिरधर लाल। इस कहानी का दूसरा पात्र है गिरधर लाल। सेन साहब को ये जो पुत्र हुआ ये बुढ़ापे के टाइम पे हुआ, अर्थात 5 पुत्रियों के बाद उनका एक पुत्र हुआ। अर्थात ये बहुत दुलार प्यार और लाड़ प्यार से इसे रखते थे अपने पुत्र को। इसलिए ये क्या था, ये बुढ़ापे के आंखों का तारा था। सेन साहब के बुढ़ापे का आंखों का तारा था। इसी वजह से वह जीवन के मामले में अपवाद था। वो जीवन के मामले में अपवाद था। पूछा जाता है कि खोखा किन मामलों में अपवाद था, तो खोखा जीवन के मामलों में अपवाद था। सेन साहब चाहते थे कि हमारा पुत्र इंजीनियर बने या तो फिर एक बड़ा बिजनेसमैन बने। तो एक बार की बात है कि सेन साहब के यहाँ उनके मित्र आते हैं या कोई रिश्तेदार आते हैं। तो उनके जो मित्र आते हैं वो कार से आते हैं। कार वो बाहर खड़ी करते हैं और खोखा जो होता है उनकी कार का हेडलाइट तोड़ देता है और कार के हवा निकाल देता है। कार का जो टायर का हवा है उसे निकाल देता है। जब उनके मित्र आते हैं और अपने कार को इस हालत में देखते हैं तो सेन साहब को बताते हैं कि सेन साहब, आपके पुत्र ने हमारे कार का हेडलाइट और टायर भी पंचर कर दिया। तो सेन साहब कहते हैं कि नहीं, हमारा पुत्र जो है वो इंजीनियर है, हमारा पुत्र इंजीनियर है। वो पंचर नहीं किया, वो हेडलाइट तोड़ा नहीं है, बल्कि उसे देख रहा होगा कि इसके अंदर क्या लाइट है, किस तरह से कार्य करता है। सोचिए कि किस हद तक वो अपने बेटे को दुलार प्यार करते थे। एक बार की बात है कि सेन साहब का जो एक कार था वो अपने कार को बहुत ही प्रेम से रखते थे, बहुत ही चकाचक एकदम धो पोछ करके अच्छे तरीके से रखते थे और उस कार को चलाने के लिए ड्राइवर को भी रखे थे। एक बार क्या होता है, ये जो गिरधर लाल है, ये गिरधर लाल जो है सेन साहब के यहाँ कार्य करता था, किरानी का कार्य, अर्थात लिखने पढ़ने का, हिसाब रखने का कार्य ये गिरधर लाल किया करता था। गिरधर लाल का एक पुत्र था जिसका नाम था मदन, जिसका उम्र करीब 5 से 6 वर्ष का था। एक बार मदन जो है सेन साहब की कार के पास जाता है और उसे कार अच्छा लगता है तो कार के पास थोड़ा सा ऐसे छू करके देखने की कोशिश करता है। तो ड्राइवर देखता है तो आता है और मदन को धक्का देता है। ये जो मदन है उसे क्या करता है, ड्राइवर धक्का देता है, वहाँ से भगाता है। तो मदन को गुस्सा आता है और वो ड्राइवर के साथ लड़ने लगता है। तो इसे आवाज़ सुन करके सेन साहब आते हैं और बोलते हैं क्या बात है। तो ड्राइवर कहता है सेन साहब देखिए आपकी कार को इसने गंदा कर दिया। तो इसी बीच हल्ला होने लगता है। तो सेन साहब कहते हैं गिरधर लाल की पत्नी से कि सुनो, तुम मदन को यहाँ से ले जाओ। तो जो गिरधर लाल की पत्नी थी, अर्थात खोखा की मदन की जो माँ थी, उसे मदन को वहाँ से लेकर चली जाती है। एक बार की बात है
कि जब ये मदन खेल रहा होता है अपने गली में, लट्टू नचा रहा होता है, तभी इसे देखते हुए इसे खेलने के लिए जब मदन लट्टू खेल रहा था तो इसे खेलने के लिए खोखा भी आता है और ये कहता है कि मैं भी खेलूँगा। तो पहले से ही मदन गुस्से में था। वो कहता है चल चल निकल यहाँ से, तुम्हारे पास लट्टू भी है क्या खेलने के लिए। और इतना बात को कहते ही जो खोखा था उसे गुस्सा आ जाता है और फिर मदन और खोखा के बीच में झगड़ा हो जाता है। इन दोनों के बीच में झगड़ा होता है बहुत ज़ोर से। और उसी बीच क्या होता है, मदन जो है खोखा के दांत तोड़ देता है, उसका 2 दांत तोड़ देता है। फिर जब इसे दांत तोड़ देता है तो इनके सेन साहब को पता चलता है इस बात को। तो सेन साहब जो है ये गिरधर लाल को अपने काम से निकाल देते हैं, यानी गिरधर लाल जो उनके यहाँ काम कर रहा था उनको काम से बाहर निकाल देते हैं। और इस बात को जैसे ही मदन को पता चलता है तो मदन बहुत ही डर जाता है, क्योंकि फर्स्ट टाइम में जब मदन ड्राइवर से झगड़ा किया था तो मदन को उसके पिताजी ने बहुत पीटे थे, मदन को बहुत पीटे थे। जब ड्राइवर से झगड़ा किया था मदन तो उसे उनके पिताजी बहुत पीटे थे, इसलिए मदन इस बार और डर गया कि सिर्फ झगड़ा करने से तो मुझे इतना पीटे हैं, तो आज तो उन्हें मेरी वजह से नौकरी छोड़ना पड़ रहा है, आज वो क्या करेंगे। तभी मदन जो है खाना खाकर चुपके से जब आंगन से बाहर निकलते रहता है तो आंगन से कोई बर्तन उसके पैर से टकरा कर गिरता है। तब गिरधर लाल उस आवाज़ को सुनते हैं और मदन को देख लेते हैं। फिर मदन को बुलाते हैं। मदन डर से अपना सर नीचे कर लेता है और वो पूरा डर जाता है। लेकिन वो जो है मदन को मारने की बजाय प्यार से गोद में उठाते हैं। और इसी दौरान कुछ और भी बातें होती है कि जब मदन के पीट रहे होते हैं उसके पिताजी और जब मदन ड्राइवर से झगड़ा कर रहा होता है तो इनकी पत्नी सेन साहब की पत्नी कहती है कि ऐसे ही लड़के आगे चलकर चोर डाकू बनते हैं, मदन के बारे में कहते हैं। और जब मदन चिल्लाते रहता है घर में, जब मदन पिटाते रहता है तो चिल्लाता है, तो ये आवाज़ सुन करके यानी सेन साहब की पत्नी कहती है किस तरह से ये लोग कुत्ते बिल्ली की तरह चिल्ला रहे हैं। तो ये था पूरा कहानी। आई होप कि आपको कहानी ये समझ में आया होगा। कहानी का समरी क्या था, 2 इसमें प्रमुख पात्र थे, एक सेन साहब और एक गिरधर लाल। सेन साहब एक रईस घर के थे, उनके घर में एक अच्छे खासा कार था। कार को बहुत लाड प्यार से रखते थे, उसका ड्राइवर एक था जो कार को चलाया करता था। गिरधर लाल सेन साहब के यहाँ काम करता था, लिखने पढ़ने का काम करता था। एक बार गिरधर लाल का बेटा जो है मदन, वो सेन साहब की कार के पास जाता है उसे छूने के लिए, लेकिन सेन साहब को जो ड्राइवर है उसे मना कर देता है। इसी बीच दोनों के बीच थोड़ा सा झड़प होता है, सेन साहब के पुत्र के बीच और उस ड्राइवर का। छोटा बच्चा, उसे क्या पता क्या है सही हो क्या नहीं हो। तो उधर से सेन साहब आते हैं और कहते हैं कि मदन को घर ले जाओ। मदन अपने घर चला जाता है। फिर इनके घर कुछ रिश्तेदार आते हैं, सेन साहब के घर, और रिश्तेदार आते हैं तो खोखा जो होता है सेन साहब का जो पुत्र है, रिश्तेदार के कारों के टायर पंचर कर देता है और उसका हेडलाइट तोड़ देता है। परंतु सेन साहब कहते हैं कि हमारा बेटा इंजीनियर है, वो तोड़ा नहीं बल्कि वो देख रहा होगा कि किस प्रकार से कार के जो टायर होते हैं और लाइट होते हैं, यानी इस तरह से वो उनको इतना लाड प्यार में रखा था। फिर एक बार क्या होता है, जब मदन खेल रहा होता है अपने गली में तो खोखा आता है और कहता है कि मैं भी खेलूँगा। तो मदन कहता है चल चल यहाँ से निकलो, तुम्हारे पास खेलने के लिए लट्टू भी है क्या। और इसी को कहते हुए उसे गुस्सा आता है और दोनों के बीच झगड़ा हो जाता है, मदन और खोखा के बीच। जब दोनों के बीच झगड़ा होता है तो मदन खोखा के 2 दांत तोड़ देता है और वो पूरी तरीके से डर जाता है। लेकिन वो सोचता है कि हमारे पिताजी बहुत मारेंगे, लेकिन जब वो घर जाता है तो उनके पिताजी मारने की वजह उन्हें दुलारते हैं और कहते हैं कि तुमने वो कार्य कर दिया जो मैं ना कर सका। और फिर बाद में ये कहते हैं कि अक्सर झोपड़ी और महल वालों की लड़ाई के बीच में महल वालों की जीत होती है, क्योंकि झोपड़ी वाले हैं जो महल वाले के ही सपोर्ट करते हैं। तो ये था कहानी का सारांश।